जिस तरीक़ा से आज मैं कैंडिडेट प्रार्थी के हिसाब से खड़ा हुआ हूँ और कैंपेनिंग के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में जो भी टी गार्डन पड़ता है या बस्ती पड़ता है, वहाँ मैं गया, वहाँ के जनसाधारण से मिले, वो लोग काफ़ी रिस्पॉन्स किया। क्योंकि अच्छा दीदी, वो अभी स्लोगन है दीदी का खेला हो गए, ठीक है कि नहीं? भाजपा का स्लोगन है विकास हो गए, और आप लोग फुटबॉल लेके मैदान में उतर गए हैं, चुनावी मैदान में। तो जब चाय बागान क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में आप जा रहे हैं फुटबॉल सिंबल लेकर, तो लोगों का कैसा रुझान मिल रहा है और आपको अपने आप को आप कहाँ पा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? जैसे कि बहुत सारा गार्डन में गए, वहाँ जनसाधारण से बात हुआ, बात होने के बावजूद बहुत बोल रहा था कि तुम क्यों फुटबॉल का सिंबल ले लिया। तो हमने बोला जो कि आज का दिन में स्टेट गवर्नमेंट में जो भी दीदी है वो बोल रही है कि खेला होवे, उसका साथ साथ में आज का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कार्य करता है वो लोग भी आज का दिन में सब खेला होवे बोल रहे हैं। तो हमने सोचा कि अगर यदि खेला होवे तो कार साथे खेला होवे, उसीलिए हमने सोच समझ के ही ये फुटबॉल का सिंबल लिया, जो कि हम जनसाधारण को जो भी राजनीतिक दल है वो फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। वही सोच के, वही विचार धारणा करके हमने फुटबॉल का सिंबल लिया। फुटबॉल का सिंबल लेके ही हमको आज भारत के चाय बागान क्षेत्रों में फुटबॉल खेल काफ़ी लोकप्रिय भी है। कहीं ये तो नहीं है कि लोकप्रियता के कारण आपको कुछ सिंबल से वोट मिले इसलिए आपने फुटबॉल लेके उतरा है? ये भी है, क्योंकि आज का जेनरेशन, आज का जो युवा युवती है, क्योंकि फुटबॉल खेला में भी काफ़ी सारा इंटरेस्ट लेते हैं, इसीलिए फुटबॉल ही का सिंबल हमारे लिए अच्छा लगा। और उसको ही इस चुनाव में जहां एक तरफ 10 वर्षों के शासन करते हुए तृणमूल कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा का सरकार है, उसका एक एक्स आर्मी मैदान में है और सैनिक बल का, आप अपने आप को आप क्या ऐसा मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं जिससे लोग आपको वोट देंगे और उम्मीद है कि आप जीत पाएंगे? जैसे आज से 10 बरस से यहाँ स्टेट में दीदी का सरकार चल रही है, प्लस सेंट्रल में हमारे श्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, लेकिन सेंट्रल के जो भी नेतृत्व है उनके पास हमारे इस एरिया का मुद्दा ही नहीं है, और जो भी मुद्दा है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास हमने टोटली रख चुके थे, लेकिन आज तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। जो कि मुद्दा में हमारा है कि ट्राइब वर्ष को ऑटोनॉमस काउंसिल की डिमांड है, जो कि 5वीं अनुसूची का ये है। दूसरा रहा कि हमारे डुअर्स तराई में ज़मीन का पट्टा, जो कि आज का दिन में हमारे टी गार्डन वर्कर का ज़मीन का कोई अधिकार नहीं है, वस्तु भिटा ज़मीन का पट्टा नहीं है, ये हमारा मुद्दा है। प्लस मिनिमम वेजेस, जो कि 10 बरस हमारे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ राज कर रही है, लेकिन नोटिफिकेशन करके नहीं दे पाए, जो कि हमारा आज मिनिमम वेजेस भी लागू नहीं हुआ। इसी मुद्दे पे हम आज उतरे हैं। अच्छा, अगर अब मान लीजिए आप जीत गए या विधायक बन गए, तो नागरिकता विधानसभा एरिया के लिए आप क्या क्या काम करना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के तहत बहुत सारा डेवलपमेंट का काम दिखाया गया है और कुछ हुआ भी है, ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ जो कि यहाँ का जो भी पढ़ी लिखी युवा युवती है उनके लिए रोजगार का कोई विकल्प नहीं है, कोई अस्थायी नहीं है। रहा बात, हर स्टेट में हम देखते हैं युवा युवती पढ़ लिख कर स्कॉलरशिप के माध्यम से BSc GNM ये सब स्कॉलरशिप के माध्यम से वो लोग कर पाती है, और छोटे छोटे कोई नर्सिंग होम हो या सरकारी अस्पताल हो उसमें वो लोग जॉब पा लेती है, लेकिन वो ये स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ नहीं है बंगाल में। तो बेनाम जी, आप जो फुटबॉल सिंबल लेके उतरे हैं जी, तो चाय बागान क्षेत्र में आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं,
तो लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? लोगों को अभी तक हमारे जैसे इतना सारा टी गार्डन हम घूमे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में बहुत सारा टी गार्डन है, सभी जगह से हमको रिस्पॉन्स मिला कि भाई जो तुम आज कर रहे हो वो किंतु सही है, क्योंकि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखा और हमारे स्टेट गवर्नमेंट को भी 10 साल देख चुके हैं, इसीलिए अब जो कदम उठाया उसको हम साथ देंगे। इस तरीक़ा से अवसर मिल रहा है। तो आपके इलाके में पानी का बहुत समस्या है नागड़ा विधानसभा क्षेत्र में। जी, तो क्या इसके लिए आप काम करना चाहेंगे? अगर आप जिस तरीक़ा से पानी का समस्या हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चामुर्ची में है, चंपागुड़ी बाज़ार में है, झमेला बस्ती में है, और सारा इधर हमारे एरिया में नागराकटा जलढका साइड में भी काफ़ी पानी का प्रॉब्लम है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर यदि जीतते हैं तो सबसे पहले हम पानी का व्यवस्था हमारे जनसाधारण के लिए उद्योग लेंगे। अब जीत के लिए कितना आशावान है? आज हम मैदान में उतरे हैं फुटबॉल लेके, और हम जीतने के लिए ही उतरे हैं, हारने के लिए नहीं। इसीलिए हमारा जनसाधारण से जो उम्मीदें मिल रही हैं उससे पता चलता है कि हम निकल जाएंगे। आज के दिन में देखा जा रहा है कि चुनावी प्रचार में टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी नागड़ा विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, कल अमित शाह जी आने वाला है, तो इससे क्या कोई प्रभाव पड़ने वाला है? जिस तरीक़ा से अभी का दिन में सब शिक्षित वर्ग है, जनसाधारण शिक्षित वर्ग है, उसी कारण इसीलिए पता चलता है कि वो लोग दिल्ली का कोई नमूना लाके दिखा के यहाँ वोट लेने चाह रहा है, कोई कलकत्ता से थोड़ा बहुत ये संदेश लेके यहाँ दिखा के वोट लेने जा रहा है, क्योंकि यहाँ कलकत्ता आके यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। करना है तो यहाँ का जनसाधारण या यहाँ का जो भी विधायक हो, MP MLA हो, वही कर पाएगा। इसीलिए उन सभी को इन जनसाधारण 10 साल देख चुके हैं, इसीलिए जनसाधारण के मन से टूटे हुए हैं कि हम लोग इस बार कुछ अलग करेंगे। अच्छा, यहाँ भाजपा और तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार है, आप और संयुक्त मोर्चा का भी उम्मीदवार है, ठीक है जी। आपका सबसे कड़ा मुकाबला किस उम्मीदवार के साथ में है? आज का दिन में देखा जाए जो कि हमारा जो लग रहा है हमको कि अभी जो कैंडिडेट हम खड़े हुए हैं हमारा ताबड़तोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का साथी। तो आप मानते हैं कि भाजपा के साथ में आपका फाइट होगा, बाकी 2 कैंडिडेट आपके मुकाबले में नहीं। चलिए, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए NBI लोकल न्यूज़ और NEI द्वास न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आपके अंदर खूब हौसला है, हमारी शुभकामनाएं।